28,000 पद खाली है, तो फिर खाली रखने का कहाँ कोई औचित्य है? क्योंकि अब मांगे हमारी लगती है कि पूरी नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने लगभग घालमेल करने का प्रयास कर रही है। अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो हम अनुपूरक रिजल्ट को लेकर कोर्ट भी जाएंगे। क्या हम लोग को शौक है कि यहाँ गांधी मैदान में आकर करके कोई भभुआ से आ रहा है, कोई समस्तीपुर से आ रहा है, कोई सहरसा से आ रहा है, क्यों आकर के यहाँ रोड पर भी जहाँ धरना दे रहा है? हमें चाहिए हमें दे दे, आने वाले चुनाव में जो आपको चाहिए हमें दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए, इस वक्त तो मौजूद हैं गांधी मैदान में। आपको बता दें कि बीपीएससी ट्री 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर देखिए जो छात्र नेता सौरभ है और उनके साथ में और भी जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो गांधी मैदान पहुंच गए। क्यों गांधी मैदान पहुंच गए आप लोग? आज शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जो बात शिक्षा विभाग और बीपीएससी कर रही है कि 4700 पर रिजल्ट देंगे, निश्चित रूप से पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों को इतना रिजल्ट स्वीकार नहीं है। किसी भी कीमत पर हम 4700 रिजल्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। 28,000 से ज़्यादा पद रिक्त है। इन्हीं सब पदों को लेकर अगर आप कहते हैं कि हमारी बातें बिल्कुल सही है, हम चेयरमैन से आग्रह करते हैं कि जितनी भी सीटें खाली है सब पदों पर अनुपूरक रिजल्ट जारी किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम इस मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है और इन्हीं सब मांगों को लेकर आज शिक्षा विभाग भी हम जाएंगे और डेलीगेशन के रूप में शिक्षा विभाग के अधिकारी से हमारी मुलाकात भी होनी तय है। तो निश्चित रूप से हाँ, शिक्षा विभाग भी जाएंगे, क्योंकि जो पद खाली है आपने कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, नियोजित वाले की बात राजकर्मी के वो बात बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट है उनको बाहर करेंगे, तो कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए उनको बाहर करेंगे। तो सारे पदों पर कहा जाए तो 92,000 पद ही नियुक्त हुए हैं। 28,000 पद खाली है, तो फिर खाली रखने का कहाँ कोई औचित्य है? निश्चित रूप से 4700 रिजल्ट की जो बात की जा रही है, ये छात्रों को किसी भी सिरे से सारे मामलों को हम खारिज करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं चेयरमैन सर से कि आपने जो बात किया था, आप संवैधानिक पद के आयोग के अध्यक्ष हैं, छात्र आपको जानते हैं, आपकी बातों पर भरोसा करते हैं, तो निश्चित रूप से सारे पदों पर भरा जाए। अगर आप नहीं भरते हैं तो निश्चित रूप से छात्र आज धरना पर बैठे हैं, कल सड़क पर आने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। सड़क पर भी आइएगा बिल्कुल, क्योंकि अब मांगे हमारी लगती है कि पूरी नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने लगभग घालमेल करने का प्रयास कर रही है। लगभग 4700 रिजल्ट देने का कहीं कोई औचित्य नहीं है और छात्रों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। तमाम जगहों पर 1 to 5 हो, 8, 9 हो, 11, 12 सब जगह से मेरिटधारी हमारे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं और लगातार जो बात की जाए 1,20,000 पदों की, वो निश्चित रूप से गलत है। लगभग 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं और लगभग 28,000 तो 1,20,000 बोल रहा है। नहीं, सरकार जो कह रही है उसमें 28,000 पद अभी भी रिक्त है। 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, तो सारे पदों पर 1,20,000 लोगों को नियुक्त कीजिए और इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमारे सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी आज हम गांधी मूर्ति के पास बैठे हुए हैं। अगर बातें नहीं सुनी जाएगी सड़क पर उतरिएगा? हाँ, निश्चित रूप से अब सारे अभ्यर्थी तैयार है, सिर्फ सड़क पर ही नहीं उतरेंगे। अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो हम अनुपूरक रिजल्ट को लेकर कोर्ट भी जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग तैयार। कोर्ट भी जाइएगा? हाँ, कोर्ट भी जाने के लिए हम लोग तैयार है। चलिए, देखिए हाथ में वोट लिए हुए, हमें रहना है, हमें रहना बोर्ड पर, नहीं रहना है रोड पर। जी क्या मांग करते हैं? हम लोग का मांग यही है कि जितनी भी सीटें खाली है सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाए। बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा था कि एक बार नहीं, जोत पड़ी 2 बार नहीं, 3 बार हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएंगे। लेकिन जब 28,000 सीट खाली है फिर 47 सीट पे क्यों रिजल्ट लाया जा रहा है? ये जो है शिक्षक अभ्यर्थी के साथ धोखा है। उनके जो है उनके जीवन की हत्या किया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो फॉर्म नहीं भर चुके हैं, उनका जो है एज एक्सपायर कर गया है। तो उन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? जब सरकार ने कहा था कि हमको 1,20,000 पर बहाली की है तो 1,20,000 का ब्यौरा दे। जब इतने सारी सीट खाली है तो फिर लोग रोड पर क्यों बवा रहे हैं? क्या हम लोग को शौक है कि यहाँ गांधी मैदान में आकर करके कोई भभुआ से आ रहा है, कोई समस्तीपुर से आ रहा है, कोई सहरसा से आ रहा है, क्यों आकर के यहाँ रोड पर भी जहाँ धरना दे रहा है? सबको शौक है ना कि हम आज बच्चा को पढ़ाते स्कूल में होते, आज स्कूल के बजाय हम लोग जैसा आपने कहा था हुजूर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, ये सभी जानते हैं कि पूरक रिजल्ट आखिर किसे कहते हैं। अगर एक भी सीट बचती है ना, उसे पूरा से भरना, उसे कहते हैं पूरक रिजल्ट। तो ये कहाँ का औचित्य है, कहाँ का न्याय है कि आप बस 4700 ही निकालिएगा? मैं नहीं कहता कि हाँ निकलेगी नहीं निकले, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर 4700 अगर ही रिजल्ट निकलेगी तो ये कहाँ के न्याय है? ये जो बेरोजगार हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो योग्य थे, मेधावी थे, हमारे साथ कौन अन्याय कर रहा है? इसका जवाबदेही कौन? इसका जवाबदेही क्या शिक्षा विभाग या फिर आयोग या फिर बिहार सरकार? हमारी क्या गलती थी? हमारी ये गलती थी कि हमने बीपीएससी पास कर लिया, डीएलएड सीटेट पास कर लिया और बस एक सपना देख लिए कि अब टीचर बन जाएंगे। भाई हर चीज़ पास कर लिया, हर चीज़ मेधा में आ गए हैं तो, लेकिन क्या हुआ? चयन सूची से बाहर, आज रहते बोर्ड पे लेकिन है रोड पे। इसका जवाबदेही कौन देगा? हमारी बस एक ही मांग है
कि जो बिहार सरकार, महागठबंधन का सरकार, जो तेजस्वी सरकार कहती है युवा की सरकार, इतने लाख युवाओं को नौकरी, तकरीबन 1,20,336 का आंकड़ा था ना, आपने पूरे भारत में डंका पीट दिया, 1,20,336 लोगों को नियुक्ति दिया गया मेधा में। कहाँ है सर? वही गांधी मैदान में आकर बैठकर इसी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया, इसी गांधी मैदान में बैठकर गुहार लगा रहे हैं। जो वादा किया था आपने वो वादा निभाइए, वादा देकर धोखा मत दीजिए। जितनी सीट बची हुई है, चाहे 20,000 हो या 25,000 हो, उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरा जाए, जिससे कि जो हम मेधावी छात्र हैं हमें भी मौका मिले। हम कोई आतंकवादी या पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, हम वही बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके बेस पे आपने वोट लेकर अपनी सरकार बनाई थी, और वही शिक्षक अभ्यर्थी आज आपसे गुहार लगा रहा है, सर हमारी मांगे हमें दे दे, जो हमें चाहिए वो हमें दे दे, आने वाले चुनाव में जो आपको चाहिए हमें दे देंगे। रिजल्ट मिलेगा तो चुनाव में दे दीजिएगा नहीं तो याद रखिएगा, ये आंकड़ा तकरीबन बता दे, जो बता रहे हैं ना 20 से 40 हजार का छात्र अगर बैठे हैं ना, उसी आस में कि आएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका होगा, तो ये 20 से 40 हजार में 40 लाख में ही बदल जाएगा। और सरकार को भी पता है कि एक एक वोट उनके लिए कितनी मायने हैं। सौरभ जी, कुछ आपके सहयोगियों का कहना है कि अब उम्र भी खत्म हो रहा है, निश्चित उम्र में जाए तो जाए कहाँ? निश्चित रूप से कहावत है कि न धोबी का गल रहा, न घड़ का रहा, न घट का। तो सारी उम्र अगर समाप्त हो गई है और लगातार शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि हम नियुक्ति देंगे, तो खैर आखिर दोष क्या है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग तो लगातार चल रही है, 1 महीने से लगातार लोग धरना पर बैठे, 4 दिन गर्दनी बाग बैठे, बीपीएससी गए। तो आज जो स्पष्ट है कि 4700 पर रिजल्ट देने की बात अगर कर रहे हैं, हम इसको किसी भी सूरत में बहाल नहीं करेंगे। हम निश्चित रूप से 28,000 पदों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। और जो मांगे हैं छात्रों अभ्यर्थियों की बिल्कुल सही मांग है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग अगर सीट बचाने का प्रयास कर रही है, तो हम लोग इस सारी मांगों को लेकर अगर अभी शिक्षा विभाग जाएंगे, अगर बातें क्लियर नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट के भी पास जाएंगे। कोर्ट से सीधे मामला निश्चित रूप से बिहार सरकार के संज्ञान में जाएगा। तो हम लोग सारी मांगों को लेकर आपके चैनल के माध्यम से अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि जो पद रिक्त है सर उसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें अभ्यर्थी अभी भी आपकी बात पर भरोसा करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पूरे रिजल्ट पर सरकारी रिजल्ट पर जाए, 28,000 पर रिजल्ट आ जाएगा निश्चित रूप से। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे और उनके साथ में और भी जो कई शिक्षक अभ्यर्थी है वो आज गांधी मैदान में पहुंच गए। आपको बता दें कि बीपीएससी ट्री 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आज ये लोग गांधी मैदान पहुंचे और इनका साफ साफ कहना है, छात्र नेता सौरभ ने साफ शब्दों में आयोग को चेता दिया है कि जितना रिक्त पद बचा है, अगर उतने पदों पर अगर फिर से आयोग बहाली नहीं कराती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है, तो आने वाले समय में हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उसके बाद कोर्ट भी जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।